हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोच अनूप। मेरा पूरा नाम अनूप मित्तल है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि व्हाई डोंट यू रिकॉर्ड योर वीडियोस। मेरे बहुत सारे वेल विशर्स, मेरे फेलो कोचेस ऐसे हैं जिन्होंने बोला दैट अनूप, यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब व्हेन इट कम्स टू कोचिंग। यू आर वन ऑफ द इंडिविजुअल्स हु नो how do you really simplify things when it comes to coach trainings and all those things. So why don't you start recording your videos? Now there was some inhibition, there was some resistance inside me to record videos, and hence I was always like that typical way of communicating. एक LinkedIn पे पोस्ट बनाना, एक LinkedIn के ऊपर मेटाफर ढूंढना, मेटाफर ढूंढ के फिर पोस्ट बनाना, फिर कुछ लिखना, फिर कुछ बोलना। मैं यही करने में कंफर्टेबल था और मैं यही करता आ रहा था लास्ट 2 साल। एंड एक बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं रन कर रहा हूँ, जिसका नाम है बटरफ्लाई कोचिंग अकेडमी। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एन ICF accredited organization for level 1 program as of now, and very soon we are submitting a level 2 program which we expect ICF to audit and approve within next 14 to 18 weeks, and after that we will be a level 1 and a level 2 accredited organization. बटरफ्लाई कोचिंग अकेडमी कहाँ से आई, कैसे क्रिएट हुई? But as of now, if I say we have just completed 2 years, May 2022 is when we started our first pilot cohort, and till May 2024, we are fortunate that there are about 33-34 people who have trusted us, who have partnered with us in their coach training, and who have shared incredibly amazing feedback that has made me personally very humble. मैं कोच क्यों बना? इसकी एक लंबी कहानी है जो मैं आपसे शेयर करूंगा आने वाले वीडियोस में। मैंने बटरफ्लाई कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों खोला? मैंने बटरफ्लाई कोचिंग अकेडमी इसलिए खोला, इसलिए उसको लॉन्च किया क्योंकि मेरी ये जो कोच बनने की जर्नी थी ये बहुत ही डिफिकल्ट थी, और मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ हद तक ये बिटर भी थी। द प्रोसेस वाज वेरी टफ। कोचिंग एज अ प्रोफेशन इज नॉट व्हाट वी थिंक वी नो। I remember that first call when I had way back in 2017 जब मैंने अपना level 1 KCC, तो उस first coach training call में जब मेरी बात हुई थी उनके sales representative से, जो कि बहुत ही senior coach भी हैं, coach trainer भी हैं, तो उनसे मैंने यही कहा था कि ठीक है, मतलब जो भी आप बोल रहे हैं, कोचिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो मैं ऑलरेडी करता हूँ। और वो काफ़ी हंसे थे मेरी इस बात पे, और मुझे तब समझ में नहीं आता कि वो हंस क्यों रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता था जो वो बता रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, लिसनिंग एंड दिस एंड दैट, ये सब तो मैं ऑलरेडी करता हूँ अपने जॉब में। सो कोचिंग तो मुझे पता है क्या होती है। बट एक्चुअली जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ 5-5.5 साल के फुल इन्वेस्टमेंट के बाद कि कोचिंग क्या होती है, मुझे खुद पे हंसी आती है कि मैंने उनसे कहा था कि मुझे पता है कोचिंग क्या होती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो जानते हैं कोचिंग क्या होती है। बहुत सारे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो आपको बताती हैं, आपको सिखाती हैं कि आप बहुत जल्दी से कोच बन सकते हैं, ओवरनाइट कोच बन सकते हैं, और कोचिंग इंडस्ट्री बहुत ब्लूम कर रही है, और ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, कोच बनने से ये हो जाएगा, कोच बनने से वो हो जाएगा। देखिए, ऐसा है नहीं, ठीक है। कोच बनना, कोचिंग करना अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफर्ट, बहुत ही परसिवरेंस शो करने वाली बात है। इट्स नॉट ईजी। तो मेरी जो जर्नी रही है कोच बनने की, वो बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही कंफ्यूजिंग और थोड़ी बहुत बेटर रही है, क्योंकि मैं नहीं समझ पाता था कि कैसे आप सुनते हैं, सुनना किसे कहते हैं। मैं नहीं समझ पाता था ये मार्कर्स किसे कहते हैं। मैं नहीं समझ पाता था कि मुझे क्या सवाल पूछना चाहिए। मैं नहीं समझ पाता था कि कोचिंग प्रेजेंस किसे कहते हैं। मैं नहीं समझ पाता था कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाता है। मैं नहीं समझ पाता था कि कोचिंग एग्रीमेंट क्या होता है, और इतनी मुश्किलों के साथ साथ मुझे हर चीज़ करनी पड़ती थी। इट वॉज वेरी टफ फॉर एनीवन टू एक्सप्लेन इट टू मी, एंड इट इमर्ज्ड टू बी अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स जर्नी। एंड कई बार ऐसा होता था कि मैं रिलेट भी नहीं कर पाता था कि जो मैं सीख रहा हूँ उससे मैं करूँगा क्या। इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने लोगों से बात की। पिछले 5-6 साल से मैं लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ, लगातार एक्सपेरिमेंटिंग कर रहा हूँ। तो मुझे ये एहसास हुआ दैट क्यों ना मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलूँ जो सिर्फ कोच ट्रेनिंग या ICF क्रेडेंशलिंग की बात नहीं करता है, जो सिंप्लीफाई करता है इस पूरे प्रोसेस को, जो सिंप्लीफाई करता है इस पूरी लर्निंग, जो सिंप्लीफाई करता है
सारे कॉन्सेप्ट्स को उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे एवरेज हैं, जिनको समझने में प्रॉब्लम आती है, जिनको एक बार में चीज़ समझ में नहीं आती है, जो टॉप 20 स्कूल से नहीं आते हैं, जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, जिनके लिए किसी भी बात को समझना आसान नहीं है। तो क्या हम उसको आसान बना सकते हैं? क्या हम उनके लिए उन चीज़ों को, उन कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या हम उन लोगों के लिए इस पूरे लर्निंग प्रोसेस को, जिसको हम कोच ट्रेनिंग कहते हैं, जिसको हम कोच बनना कहते हैं, क्या हम इस पूरे प्रोसेस को जॉयफुल बना सकते हैं? क्या हम इस पूरे प्रोसेस को इंजॉइंग बना सकते हैं? क्या हम इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाइड वे में ईज आउट कर सकते हैं, ताकि प्रोग्राम ज्वाइन करने वाला इंजॉय करे? और जब तक लर्निंग जॉयफुल नहीं होती, जब तक लर्निंग इंजॉइंग नहीं होती है, तब तक वो लर्निंग हमारे लिए काम की भी नहीं होती। 2000 के अंदर we started working on a model. It's a 4-step model that we created. We call it as ICAN. It's a registered model for us now. It's IKAN. It's a 4-step model that we built. We created out of our own understanding after hard work of 3 to 4 years of research. We applied this model to 700, 800 industry employees, leaders through a hybrid team of coaches, and we observed the results. So for 2-3 years, we consistently kept doing this coaching by ourselves through our team of coaches, through our team of elaborated hybrid coaches, through our team of different organizations which we were working with. और हमने देखा कि इसके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स थे। फिर हमने 2022 के अंदर बटरफ्लाई कोचिंग एकेडमी को क्रिएट किया, को फॉर्म किया। बटरफ्लाई कोचिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको हमने फॉर्म किया, और हमने हमारा पहला पायलट कोहॉर्ट विद 9 फेलो कोचेस लॉन्च किया। ICF को प्रोग्राम सबमिट किया। इट टुक अस 1 year to run that program, and when we submitted this program, we got the approval from ICF in very first go. That encouraged us. We went ahead with the pilot cohort for level 2, and we completed the course recently, and we are just in the process to submit it. लर्निंग को सिंप्लीफाई करना सबसे मेहनत का काम है। किसी भी कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करना, ताकि आपके कोहॉर्ट में किसी भी IQ का फेलो कोच हो, किसी भी EQ लेवल का फेलो कोच हो, किसी भी बैकग्राउंड से वो कोच आता हो, किसी भी लैंग्वेज में उसकी प्रोफिशिएंसी हो, दुनिया के किसी भी कोने से वो आता है, जब वो किसी कॉन्सेप्ट को समझता है तो वो उसी कॉन्सेप्ट को एक बार में उसी तरीके से समझता है जिस तरीके से बाकी सब लोग समझते हैं। हम बिलीव करते हैं लर्निंग को पैसिव वे में कम्युनिकेट करना, पैसिव वे में अटेन करना, पैसिव वे में एक्सपीरियंस करना, ताकि वो लर्निंग हमारे लिए एक टेम्पररी लर्निंग ना हो, एक परमानेंट लर्निंग हो जाए। बटरफ्लाई कोचिंग एकेडमी में हम बिलीव करते हैं कि हमारी लर्निंग के लिए जो भी चीज़ हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को सीखने के लिए हमें किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स क्रिएट ना करना, हमारे ब्रेन को किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स क्रिएट नहीं करना हो। लर्निंग इतनी सिंपल होनी चाहिए, और ये एक चीज़ है जो हमारी USP है। This is what differentiates us from anybody else. This is one part which has been acknowledged by all the 33-34 coaches who have experienced our programs in the last 2 years, and we are very what you can say, thankful to know this feedback in an authentic way, in real terms coming back to us. Other thing that differentiates us as an organization is the level of ownership we take for all our coaches. जैसा मैंने आपको कहा कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बिटर था, मेरी रिकॉर्डिंग्स क्वालिफाई नहीं होती थी, मेरी मेंटरिंग्स पूरी नहीं होती थी, मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और हर बार आप पढ़ के नहीं सीख सकते। ICF कोर कॉम्पिटेंसीज को आप हर बार सिर्फ पढ़ने से नहीं समझ सकते, मार्कर्स को आप सिर्फ पढ़ने से नहीं समझ सकते। और ये मान लेना कि एक 70-75 घंटे के प्रोग्राम में, या एक 100-125 घंटे के प्रोग्राम में आपका स्किल सेट ACC लेवल का हो जाएगा या PCC लेवल का हो जाएगा, ये मान लेना भी एक असम्पशन है। ऐसा पॉसिबल, क्योंकि कोच बनना एक वॉक है। इट्स अ वॉक दैट वन goes through, and it takes a whole amount of time for you to be that coach before you actually start doing that coaching. Hence, it is very important that whatever number of times you are in need of extra mentoring, in need of extra understanding, in need of repeating those concepts, in need of relearning, you have to be given that. You have to be given that support endlessly, relentlessly, restlessly, and then you
can have that confidence of walking that path. So ownership is something that defines us. The third part, which is again an important element of forming a coach training institute, that was a what you can say, that was a challenge that I faced when I was trying to be a coach or try to become a coach, is I felt that coaching is more important than anything else in the whole process. But as I walked the path, I realized coaching, or to do coaching, is just an outcome of what you do. See, देखिए, अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं तो ड्राइविंग इज एन आउटकम ऑफ अच्छा ड्राइवर. अगर आप एक अच्छे शेफ हैं, so becoming that chef actually leads you to do that job very easy. So coaching के अंदर भी कोचिंग करना एक डायमेंशन है और कोच बनना एक डायमेंशन. कोचिंग करने के लिए आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और आप एक सिंटेक्स्ड वे में चीज़ों को समझ सकते हैं और तब भी आप कोचिंग कर सकते हैं. बट एक्चुअली वो कोचिंग नहीं कहलाएगी जब तक आप कोच बनेंगे नहीं, जब तक आप खुद कोच नहीं बनेंगे, जब तक आप कोचिंग माइंडसेट को एम्बॉडी नहीं करेंगे, जब तक आप उस ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को मास्टर नहीं करेंगे, तब तक आप एक बेहतरीन, आप कोचिंग जरूर कर सकते हैं पर उस कोचिंग की इफेक्टिवनेस वो नहीं होगी जो आप सोचते हैं होनी चाहिए या जो हम मानते हैं होनी चाहिए. और जब आप एक बेहतरीन कोच बन जाते हैं, when you really become a great coach, when you start embodying that coaching mindset, where you start dropping off your judgments, where you start becoming aware of your own unconscious bias, when you start becoming aware of your own patterns of thinking, own paradigms, own assumptions, and you do it for a continuous period of time, then coaching is just an outcome of it. You don't need to recall what the competencies are. You don't need to recall what the markers are. They all happen to come. They all happen to show once you become a coach. You do not tell your brain consciously of what you need to do and what you don't need to do. You're just able to do it endlessly. Now, this is one element that we completely focused when we were creating our program. That how do we really make our coaches understand the depth of their being a human rather than their ability of doing the coaching. So that is something that we have integrated in our programs. एक और छोटा सा एलिमेंट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा. What differentiates Butterfly Coaching Academy is, आप देख रहे होंगे कि मैं आपसे प्योर इंग्लिश में बात नहीं कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि मुझे प्योर इंग्लिश आती नहीं है या मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन या आर्टिकुलेशन पुअर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. पर मैं हिंदी की वैल्यू करता हूँ क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है. मैं कितना भी अंग्रेजी में बात कर लूँ, समझूंगा मैं हिंदी में ही. मैं कितना भी अंग्रेजी में सवाल पूछ लूं, समझूंगा मैं हिंदी में ही. तो हिंदी के अंदर बात करना या हिंदी को इंक्लूड करना कोचिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे बटरफ्लाई कोचिंग एकेडमी लगातार काम कर रही है. सो हमने 2 लैंग्वेजेस में इस कोर्स को अप्रूव करवाया है ICF से. एक इंग्लिश है, एक हिंदी है. सो वी आर अमंग अ फ्यू इंस्टीट्यूट्स हु आर ऑफरिंग दीज प्रोग्राम्स इन हिंदी एज वेल. सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम बिलीव करते हैं एक लाइन में जो कि हिंदू स्पिरिचुअल टेक्स्ट से आती है, वासुदेव कुटुंबकम, आपने सुना होगा. द वर्ल्ड इज वन फैमिली. Now when we say the world is one family, we deeply believe in it because we do not see our fellow learners or fellow coaches as different labels like their CEOs or CXOs or their managers or their leaders or their this or that. We don't see them. We only see them as learners, and anyone in this world, anyone and everyone in this world deserves to learn more, become better, and this is what really differentiates us over any other coach training institute. And I will not even compare myself with any other coach training institute because what we are doing at Butterfly Coaching Academy comes from our own understanding of the challenges a person faces when the person joins for a coach training program and what a person would need as a support, and that's what has been driving us all the way along.